Good morning, students. We'll start with our next lecture of bill of exchange. Now, in the last lecture, I have explained you renewal of bill. Now, before going further, we'll revise previous term which we have already learned. Now, the first term which we have learned for journal entry was retaining of bill. Retaining का मतलब है till due date the drawer keeps the bill with himself. That means he has retained the bill. Then we have learned the second term, that is discounting of bill. Discounting of bill का मतलब है whenever the drawer is in need of money, he has an option. He can sell the bill with the bank and get money for that. That is known as discounting of bill. Then we learned the third term, that was endorsement of bill. Endorsement का मतलब है transfer of bill in the name of third person. एंडोर्समेंट के बाद में हमने फोर्थ टर्म सीखा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. उसका मतलब है बिफोर ड्यू डेट द ड्रॉवर गिव्स द बिल टू द बैंक जस्ट फॉर कलेक्शन. यहाँ पर मोटिव क्या है? द बैंक विल कलेक्ट मनी फ्रॉम द ड्रॉई एंड क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉवर. देन इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड रिन्यूअल ऑफ बिल. रिन्यूअल का मतलब है before due date, if the drawer feels he is not in a position to make the payment of the bill, then what the drawer can do, he can approach the drawee. What the drawee can do, he can approach the drawer and request him to cancel the old bill and draw a new bill. और जहाँ पर रिन्यूअल वर्ड आएगा वहाँ पर हमको 4 अलग अलग स्टेप करने, जो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं. उसके अलावा उसका अल्टरनेटिव और अकाउंटिंग एंट्री है, वो हम आज सीखेंगे. ये एंट्री जो हम सीखने वाले हैं वो भी आज रिन्यूअल से ही रिलेटेड है. आइदर यू कैन डू इन दैट वे और दिस इज द सेकेंड ऑप्शन यानी कि वहाँ पर पार्ट पेमेंट था, यहाँ पर भी पार्ट पेमेंट है, लेकिन पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट कैसे कंबाइंड एंट्री में करना है वो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज दी गई हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके. अब पहला जो है रिन्यूअल का स्टेप है वो है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल. ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था. सबसे पहला काम ड्रॉवर ने क्या करना है, ही हैज़ टू कैंसल द ओल्ड बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल. अब उसके लिए जर्नल एंट्री क्या करनी है, ड्रॉ इस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इफ द बिल इज डिस्काउंटेड. और ये और दिखाई दे रहा होगा, और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट इफ ही हैज़ रिटेन द बिल, or to bill sent to bank for collection if he has sent the bill to the bank for collection, or in credit he can write endorse his account if he has endorsed the bill. यानी कि यहाँ पर जो क्रेडिट में कंडीशन आएगी दैट टोटली डिपेंड्स कि ड्यू डेट पर बिल किसके पास है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्रेडिट लिखोगे. बट दिस डेबिट इज ऑलवेज फिक्स्ड इन डिसऑनर एंट्री. इतना क्लियर होना चाहिए अब तक आपको. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग द एंट्री रिमेन सेम. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. नरेशन विल कम बिंग आर एक्सेप्टेंस कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल. और रिन्यूअल कौन रिक्वेस्ट करता है, द ड्रॉई रिक्वेस्ट द ड्रॉवर टू कैंसल द ओल्ड बिल. वाई? बिकॉज ही इज नॉट इन द पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल. अब यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप दिखाई दे रहा होगा आपको वो है रिगार्डिंग इंटरेस्ट पेड इन कैश. इंटरेस्ट जो है वो कैश के अलॉन्ग पे ही पे हुआ है, इज पेड इन कैश अलॉन्ग विद द पार्ट पेमेंट. लास्ट हमने जो जर्नल एंट्री सीखे थे वहाँ पर पहले इंटरेस्ट चार्ज किया था, फिर हमने पार्ट पेमेंट ड्रॉवर ने रिसीव किया, ड्रॉई ने पे किया. ऐसे करके 4 अलग अलग स्टेप थे. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट है वो ड्रॉई पार्ट पेमेंट के साथ में ही ड्रॉवर को अगर पे करता है, तो हाउ विल बी द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दैट विल सी. फर्स्ट वन विल कम कैश बैंक अकाउंट डेबिट. क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि ड्रॉवर के लिए कैश अंदर आ रहा है और कैश रियल अकाउंट है. व्हेन कैश इज कमिंग इनसाइड इट हैज़ टू बी डेबिटेड. टू ड्रॉइस अकाउंट, वाई ड्रॉइस अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बिकॉज ही इज द गिवर ऑफ दैट कैश. और यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों हमने क्रेडिट में लिखा है, ये लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट है
और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि अगर वो इनकम है इट हैज़ टू बी रिटन इन क्रेडिट. सो व्हाट विल बी आवर कंबाइंड एंट्री? आवर कंबाइंड एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट to drawings account to interest account, and then we are supposed to write narration being part payment received along with interest. नरेशन में आपको पूरा ब्रीफ में लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है. ओके, क्या हमने रिसीव किया? वी हैव रिसीव्ड द पार्ट पेमेंट बट वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड द इंटरेस्ट. ओके, और ड्रॉई की बुक में एंट्री आएगी ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज रिसीवर. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्योंकि यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट है इसके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है. और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं. टू कैश बैंक अकाउंट बीइंग पार्ट पेमेंट मेड अलोंग विद इंटरेस्ट. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब थर्ड कंडीशन क्या होगा? ड्रॉइंग अ न्यू बिल, एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल. आपको पता है जब भी बिल ड्रॉ करते हैं ड्रॉवर की बुक में एंट्री आती है bill receivable account debit to drawings account, and in the books of draw it comes drawers account debit to bills payable account. यहाँ तक क्लियर हुआ. नरेशन, ये जो वर्ड है न्यू बिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर सपोज टू राइट नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. वहाँ पर बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, यानी कि लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टेप्स देखे थे वहाँ पर हमने 4 स्टेप किए थे. पहले हमने पुराना बिल कैंसिल किया, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर पार्ट पेमेंट रिसीव किया, फिर हमने नया बिल ड्रॉ करके दिया. यहाँ पर क्या अलग है कि जो इंटरेस्ट है वो हमको पार्ट पेमेंट के साथ में ही कैश में मिल रहा है. तो जब इंटरेस्ट वी आर रिसीविंग अलोंग विद द पार्ट पेमेंट, व्हाट विल बी आवर एंट्री? आवर एंट्री विल कम इन दिस वे. ओके, यू कैन राइट इन दिस वे आवर कंबाइंड एंट्री. ओके, clear हुआ. Now the next thing which we will learn in today's lecture is regard one more term, and that term is retirement of bill. वो टर्म का नाम क्या है? रिटायरमेंट ऑफ बिल. रिटायरमेंट का मतलब है कि ड्यू डेट से पहले जब भी ड्रॉई बिल का पेमेंट कर देता है दैट मीन्स ही हैज रिटायर्ड द बिल. In short, retirement means payment of bill before the due date is known as retirement of bill. यहाँ तक क्लियर हुआ. जब भी ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ड्रॉई ने ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट कर दिया. और जब वो बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर रहा है, naturally you will give him some benefit. That benefit is known as rebate. Rebate in short is the discount given by the drawer to drawee in order to make payment in advance. अब बिल रिटायर करना किसकी मर्जी है? ड्रॉई की. अगर ड्रॉई को लग रहा है मेरे पास पैसे हैं तो वो ड्यू डेट से पहले भी ड्रॉवर को पेमेंट कर सकता है. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम. एंड whenever the drawee does bill payment before due date, that is known as retirement of bill, and for that some sort of discount is given. That discount is termed as rebate. हमने क्या लिखा है यहाँ पर? When the acceptor of bill, acceptor कौन है? हमारा ड्रॉई, makes payment to the holder, holder कौन है? drawer. That means when the drawee is making the payment of the bill to the drawer before due date, it is known as retirement of bill or retiring a bill. Drawer also allows some discount or rebate to the drawee for the unexpired period. यानी कि जितने दिन उसने पहले दे दिया, अगर 4 महीने का क्रेडिट पीरियड था, he paid before 1 month, तो 1 महीने का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 महीने का उसको फायदा हो जाएगा. अब whenever the bill is retired, what will be the effect in the books of accounting effects in the books of drawer and drawee? That we'll see now. What is given in the books of drawer? What will write? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश अंदर आ रहा है. रिबेट अकाउंट डेबिट, और यू कैन से डिस्काउंट, बट यूज द वर्ड रिबेट ओनली. ये जो वर्ड है यही आपको यूज करना है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, ये
मीनिंग है। रिबेट का मतलब क्या है? डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पर कैश बैंक क्यों डेबिट में लिखा आपने? ये रियल अकाउंट है, कैश अगर हम लेंगे अंदर आ रहा है ड्रॉवर के लिए, इट इज कमिंग इनसाइड, एंड रियल अकाउंट रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश इज कमिंग इनसाइड, देयरफॉर वी हैव डेबिटेड. Why we have debited discount or rebate here? Because this is a nominal account. As it is a nominal account, what is the rule? Debit all expenses and losses. और ये जो rebate हमने दिया है, discount हमने दिया है, वो हमारा नुकसान है, इसलिए हम उसको कहाँ लिखेंगे? As per nominal account you will write on debit side. And what will credit? Bill receivable, जो हमने बिल ड्रॉ करते समय डेबिट में लिखा था, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम इट हैज बीन क्रेडिटेड बिकॉज इट हैज बीन पेड. एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग नरेशन लिखना है आपको, बीइंग बिल रिटायर्ड एंड रिबेट अलाउड. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग एंट्री विल कम बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू कैश बैंक अकाउंट क्योंकि कैश बाहर गया, टू रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट क्योंकि इसके लिए ड्रॉई के लिए वो फायदा है, और नॉमिनल अकाउंट में गेन और प्रॉफिट वेयर वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड. देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टर्म. हमने रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री तो देख ली, अब हमको इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई की एंट्री करनी है. और ये जो वर्ड है ये हम लास्ट ईयर भी सीख चुके हैं in chapter 1 and 2. In 1 and 2 we had learned last year two terms, insolvent and solvent. So insolvent, solvent, first we'll see the meaning of solvent. Solvent is the person whose assets are more than his liability, and an insolvent person is the person whose liability is more than his asset. दैट मीन्स इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का मतलब कि यहाँ पर ड्रॉई के पास ड्रॉवर को देने के लिए पैसे नहीं हैं. उस कंडीशन में व्हाट वी विल टेल, द ड्रॉई हैज बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि उसकी लायबिलिटीज, उसके खर्चे ज़्यादा हैं और उसकी इनकम या उसके पास जो एसेट है वो बहुत कम है. इन दैट केस द ड्रॉई इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट. यहाँ पर मैंने लिखा भी है, a person whose liabilities are more than asset and is not in a position to pay off his liability is known as insolvent person. insolvent person कौन है? वो इंसान है जिसकी liability बहुत ज़्यादा है और asset जो है वो कम है, and he is not in a position to pay off his liability, therefore it is known as insolvent person. यानी कि इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है, जब भी ये वर्ड आपके सम में यूज होगा उसका मतलब है ड्रॉई डजंट हैव मच अमाउंट टू पे टू द ड्रॉवर. उसका मतलब है कि ड्रॉई के पास ड्रॉवर को देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं. इफ इंसॉल्वेंट वर्ड इज यूज्ड इन सम. अब जब भी ड्रॉई इंसॉल्वेंट होता है दोनों की बुक में इफेक्ट आएगा. व्हाट विल बी द अकाउंटिंग इफेक्ट दैट वी विल सी नाउ. फर्स्ट इज गिवन कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, यानी कि इन शॉर्ट आपको क्या करना है, डिसऑनर की एंट्री पास करनी है. ओके, क्योंकि जब वो इंसॉल्वेंट हो गया नेचुरली ही डज नॉट हैव अमाउंट टू पे टू द ड्रॉवर. ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा अमाउंट नहीं पे करेगा, उसकी प्रॉपर्टी बेच करके जितना भी रिकवरी होगी 10%, 20%, 15%, दैट कैश ही विल गेट, विच इज नॉट पेड, दैट विल बी टर्म्ड एज बैड डेब्ट्स. और बैड डेब्ट्स भी हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं. बैड डेब्ट्स वो डेब्ट्स हैं, वो पैसे हैं जो हमारे डेटर्स हैं, हमको कभी नहीं मिलते हैं, दैट इज नोन एज बैड डेब्ट. First we'll see cancellation of old bills entry in the books of drawer. The entry will be ड्रॉई अकाउंट डेबिट. आपको बार बार मैंने समझाया, जब भी बिल डिसऑनर होता है ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होगा, ये फिक्स्ड है. क्रेडिट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. क्रेडिट में ध्यान रखना है कि ड्यू डेट पर बिल किसके पास है. अगर ड्यू डेट पर बिल ड्रॉवर ने रिटेन किया है तो आप लिखोगे बिल रिसीवेबल अकाउंट. If it has been discounted, you will write bank account.
अगर उसने बिल बैंक के पास भेजा है तो आप लिखोगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अगर उसने एंडोर्स किया है तो आप लिखोगे एंडोर्सीज अकाउंट। दिस इज द एंट्री रिगार्डिंग डिसऑनर ऑफ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ये वर्ड और जो है वो समझ में आना चाहिए, यानी कि इसमें से आपको सब नहीं लिखना है। ओनली वन क्रेडिट एंट्री यू आर सपोज टू राइट, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि बिल रिटेन हुआ है, यू विल राइट ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओनली दिस मच। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बिल डिसऑनर हुआ है वो डिस्काउंट किया है, विल राइट ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। If in the question it is given that the bill which has been dishonored and is sent to bank for collection, will write the entry drawings account debit to bill sent to bank for collection account. If it is given in the sum कि जो बिल डिसऑनर हुआ है वो एंडोर्स किया हुआ था, तो हम एंट्री लिखेंगे ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स इस अकाउंट। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंगली नरेशन लिखना है, बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड। ओके, ड्रॉई की बुक में एंट्री आएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, एज यूजुअल जो हमेशा हम लिखते हैं। अब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची। प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद में अगर जो मिलता है, अगर सपोज 10,000 अमाउंट था, उसमें से 50% हमने रिसीव किया, 50% नहीं रिसीव किया। जो रिसीव किया वो हम लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट करके, जो मिला वो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स। कैश क्यों यहाँ पर डेबिट में लिखा? क्योंकि ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड नेचुरली कैश इज कमिंग इनसाइड फॉर ड्रॉवर, ही विल राइट ऑन डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स क्यों हमने डेबिट किए? क्योंकि ये हमारा नुकसान है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज बैड डेब्ट इज माय लॉसेस, इट हैज टू बी रिटन ऑन डेबिट साइड। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? द पर्सन हु हैज गिवन द कैश, एंड हु इज ही? आर ड्रॉई। तो हमारी एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट इन केस रिसीविंग फाइनल डिविडेंड एंड बैड डेब्ट। डिविडेंड का मतलब है फाइनली उसकी प्रॉपर्टी बेच कर के जो भी मिलता है, दैट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। जो मिल गया वो कैश में लिखना है, जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स। किसके वजह से है ये, किसने दिया है? वो है हमारा ड्रॉई। अकॉर्डिंगली वी आर सपोज टू राइट आवर नरेशन, बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स का मतलब मैंने समझाया है, वो पैसा जो डेटर से हमको नहीं मिला, दैट इज नोन एज बैड डेब्ट्स। अब डेटर्स आपको पता है, डेप्टर वो इंसान है जिसको हमने उधार में गुड्स बेचे हैं और उससे हमें पैसे मिलने वाले हैं, that person is known as debtor, that person is known as debtor. Okay, and in the books of drawing our entry will come drawers account debit to cash bank account. Now here we will not use the word bad debts, वो bad debts हमारे लिए हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब मैंने समझाया, वो पैसा जो डेटर से हमें कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमको वर्ड यूज करना है डेफिशिएंसी। You are supposed to use the word deficiency in the books of drawee in case if the drawee has become insolvent. Okay? तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री लिखनी है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज ड्रॉवर इज रिसीवर। कैश यहाँ से बाहर गया, और रियल अकाउंट का रूल है whenever whatever is going out it has to be credited according to the rule. तो यहाँ पर कैश हमने क्रेडिट में लिखा। Instead of bad debts in the books of drawer you will use the word bad debts, in the books of drawee we will use the word deficiency. ये इतना ध्यान में रखना है। अगर आप ड्रॉई की बुक में भी बैड डेब्ट्स वर्ड यूज करोगे इन द बोर्ड एग्जाम, दे विल कट मार्क्स फॉर दैट। बैड डेब्ट्स सिर्फ वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर जिसके लिए वो इंसान डेटर है, और ड्रॉवर के लिए ड्रॉई क्या है? ड्रॉवर के लिए ड्रॉई जो है वो डेप्टर है।
और बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? वो पैसे हैं जो डेटर से कभी नहीं मिलने वाले हैं, दैट इज नोन एज बैड डेब्ट्स. सो whenever there is insolvency of drawing, you are supposed to use the word bad debts in the books of drawer and deficiency in the books of drawing. आज हमने टोटली 3 चीज़ें देखी आज के लेक्चर में. पहला, रिन्यूअल में जब इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट साथ में पे होता है तो हमें क्या एंट्रीज करनी है. देन वी हैव सीन रिटायरमेंट ऑफ बिल. रिटायरमेंट का मतलब है ड्यू डेट से पहले ड्रॉई बिल का पेमेंट करता है तो ड्रॉवर गिव्स हिम सम rebate. Then we did the third term, that is insolvency, यानी कि insolvent person वो होता है जिसके liabilities ज़्यादा हैं और assets कम हैं. तो जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट होता है क्या हमको एंट्री करनी है वो भी आज के लेक्चर में हमने सीखा है. गो थ्रू द सम वेरी नाइसली, व्यू इट 2-3 टाइम्स एंड wherever you have doubt you can ask. इसके साथ में हमारे जितने भी टर्म्स थे बिल ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंट्रीज के, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद में हम बोर्ड के सम स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली. एक बार व्यू करने से समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार व्यू करो, अच्छे से समझ के लो. जो भी डाउट है गूगल मीट में जब हम लेक्चर लेते तभी आप पूछ सकते हो. हैव अ गुड डे. थैंक यू.